अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अमन आलमी यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, फ़रीदनामा का सिलसिला जो चल रहा है, फिर से एक वीडियो हम फ़रीदनामा पर लेकर आपके दरमियान हाज़िर हुए हैं। और क्योंकि फ़रीदनामा जो शेख फ़रीद साहब की वाणी है और जिसको मुक़द्दस किताब श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो है दर्ज किया गया है और उसको बहुत एहतमाम के साथ लोग पढ़ते हैं, ये सिलसिला मुसलसल जो है हम आपके पास लेकर आते रहे। और आज भी हम उसी फ़रीदनामा के उर्दू शब्द का जो है अर्थ लेकर आपके सामने आए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप अमन आलम यूट्यूब चैनल पर जो है देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ़रीदनामा की जो है शब्द क्या है, उर्दू अर्थ। बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जिसका उर्दू शब्द है कि कभी न बोलो झूठ तुम, सच की न छोड़ो टेक, गुरु बताए राह जो राह वही है नेक। आप फरमाते हैं कि सच्चाई का रास्ता तुम कभी मत छोड़ो और सच्चे बनो, सच्चे इंसान के साथ रहो। और जो तुम्हारा गुरु है, जिसको तुम अपना गुरु मान लिए हो, तुम उसके बताए हुए आधार को अपना लो, उसके तरीके को अपना लो। वो जो मार्गदर्शन के लिए आया है, जिस मार्गदर्शन का रास्ता तुमको बता रहा है, तुम उसी के तरीक़ों को अपना लो। क्योंकि सच्चाई में इंसान की कामयाबी है। जब एक इंसान सच्चाई के रास्ते को अख्तियार करता है, नेक काम करता है, अमल साले जिसको उर्दू ज़बान में कहा गया कि अमल साले का काम करता है, तो मुश्किलात तो आते हैं, लेकिन सच रहने की वजह से, सच्चे काम करने की वजह से वो अल्लाह गॉड वाहिगुरु परमात्मा के पास बहुत ही बुज़ुर्गी वाला या बड़ा मकाम रखता है। उसी को कुरान में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। जैसे बाबा गुरु नानक ने फरमाया, कभी ना बोलो झूठ तुम, सच की ना छोड़ो टेक, गुरु बताए राह जो राह वही है नेक। कि तुम कभी झूठ मत बोलो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। और जो है एक जगह आता है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, कि तुम सीधे रास्ते पर इस्तिक़ामत की दुआ करो। यानी अल्लाह के जो है जो सीधा रास्ता है, नेक रास्ता है, अमन और शांति का रास्ता है, उस रास्ते पे तुम चलो, तब तुम जो है जाके कामयाब होगे। और इसी को बाबा गुरु नानक जो है गुरु ग्रंथ साहब में कई जगह आपने किया है कि ऐ लोगो, ऐ मानो, तुम एक वाहिद गुरु, एक अल्लाह, एक रब की इबादत करने वाले बन जाओ और शैतान की इत्तिबा, उसकी पैरवी मत करो। शैतान से तुम दूर रहो, इसलिए शैतान तुम्हारे अमाल को अकारत कर देगा, बेकार कर देगा। और तुम अगर सीधे रास्ते पे चलना चाहते हो तो तुम अपने खुद से नहीं चल सकते, बल्कि तुमको चलाने वाला एक गुरु होना ज़रूरी है। एक जिसको उर्दू ज़बान में मुर्शिद कहते हैं, रहबर कहते हैं। वो बग़ैर मुर्शिद और गुरु या रहबर के तुम सीधे रास्ते पर नहीं आ सकते। इसीलिए जो है एक बुज़ुर्ग पीरान पीर दस्तगीर हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मल्ला शेख लहू शेखु शैतान, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान बन जाता है। यही वजह है कि बाबा गुरु नानक आप जो है सबसे पहले अपना गुरु बनाया, अपना शेख बनाया, अपना रहबर बनाया, अपना हादी बनाया। अगर तारीख़ उठा कर देखते हैं तो बचपन से जो है आप गुरुओं की सोहबत में रहे। इसलिए मर्दाना साहब को ने कहा आप कि गुरमुख खोजत भई उदासी, दर्शन के ताए भीख निवासी, साच बिखर के हम बंजारे नानक गुरुमुख उतरस पारे। सच्चे गुरु का मिलना ही खुदा का मिलना होता है। सच्चा गुरु ही तुमको जो है
मार्गदर्शन दिला सकता है या सत्य मार्ग पर ला सकता है और जो है तुमको सीधे रास्ते पर ला सकता है। तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते। और उसी को कुरान कहता है तुम जो है ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम सच्चों के साथ हो जाओ। बाबा गुरु नानक देव जी आगे फरमाते हैं, शक्कर खांड और शहद गुड़ दूध भैंस का होए, ये सब मीठे हैं मगर रब से न मीठा होए। ये जितनी चीज़ें हैं शक्कर, शहद, गुड़, ये बहुत मीठे हैं। इसकी मिठास जो है किसी के पास भी जिक्र कर तो कि कैसे होता है तो सब इंसान यही कहेगा कि मीठा होता है। दूध, जो भैंस का दूध, वो भी जो बहुत लजीज होता है और तिब के हिसाब से अगर देखें तो इंसान की ताकत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। लेकिन बाबा गुरु नानक फरमाते हैं ये सब मीठे हैं मगर रब से मीठा न कोई। ये पूरे मीठे हैं, जितनी अशिया जितनी चीज़ें हैं, शहद, गुड़ और जो है मीठी चीज़ें हैं, लेकिन जो रब का जो मीठा कलाम है उससे मीठा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ना कोई चीज़ खाने की ना पीने की कोई चीज़ नहीं है और उससे साफ़ और मीठा। और रब का कलाम क्या है? और रब का कलाम ये है कि तुम जो है अपने रब की बताए हुए तरीक़ों को अपना लो, वही सबसे मीठा है। जब एक इंसान, एक मानो अपने खुदा के बताए हुए कलाम को अपना लेता है या उसके मातहत होकर ज़िंदगी गुजारता है तो दुनिया में एक मीठे के मानिंद, यानी लोग उसको चाहने वाले हो जाते हैं, लोग उसके करीब आ जाते हैं। जैसे मिसाल के लिए आता है कि मीठा अगर रख दो तो दूसरी चीज़ें जो उसके बहुत करीब आ जाती हैं। क्यों? मीठे की वो कशिश है कि लोगों को अपने करीब, यानी जो मखलूक है उसको अपने करीब करती है। ऐसे एक बंदा रब का जब वो मीठा कलाम अपने अंदर बसा लेता है तो तमाम मानव को अपने करीब कर लेता है। वो मीठा कलाम क्या है? वाहे गुरु की इबादत, उसकी पूजा, उसकी बंदगी, उसकी इबादत कि तुम उसकी इबादत के लिए वक्फ हो जाओ, उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए वक्फ हो जाओ। और उसका जो मीठा कलाम, जो इखलाक, जो किरदार, जो औसाफ है, जो हुस्न इखलाक है, उस इखलाक के ज़रिए से जो है उस अहसन तरीक़े से और उस मीठे कलाम के ज़रिए से तुम लोगों को अल्लाह के करीब करो। यही वजह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुरान में आया, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्ब, क्या आप इतने रहम दिल हैं जिसकी वजह से आपके अतराफ लोग जमा हो रहे हैं और आप ही के तरीक़े को सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ताबईन, तबे ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन, उसके बाद फैज़ के ज़माने में औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन, उस हुस्न अखलाक को, उस किरदार को, उस औसाफ को आपने अपनाया जिसके वजह से लोग आपके करीब आ गए। हम तारीख़ में देखते हैं कि औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन जो है जंगल बयानात में रहे और उसके बाद जो है लोगों से दूरी अख्तियार करे, लेकिन अल्लाह का ऐसा कलाम को जो अपने उस पवित्र कलाम को अपने हृदय में आपने बसा लिया तो लोग जो है शहरों से निकलकर जंगल में चले गए। क्यों? वो कशिश, वो कलाम की ऐसी कशिश है कि लोग खुद ब खुद जौक दर जौक आते रहते हैं। उसी कलाम को जब 1469 में बाबा गुरु नानक ने अपना लिया, मर्दाना साहब के साथ रहकर आप मुस्लिम ममालिक में गए और उसके बाद छिल्ला कशी के और ननकाना साहब में जब आप पैदा होने के बाद उस कलाम को, अल्लाह के वाहे गुरु के कलाम को जब अपना लिया तो लोग जो है आपके दरबार में आते रहे और आज भी जो है आपके कलाम को लोगों के सामने जो है बड़े पैमाने में पेश किया जाता है। वो कौन सा कलाम है? वो कलाम यह है जो जन्म साखी में आप फरमाते हैं कि मोहम्मद मन तुमन किताबा चार मन खुदा रसूल सच्चाई दरबार। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, चारों किताबों को मानो, खुदा के रसूल को मानो, उनका सच्चाई का दरबार। ये सच का पैगाम लेकर, ऐसा कलाम लेकर आपने लोगों के सामने पेश किया है कि लोग जो है आज उस आपके कलाम को या आपकी बात को या आपके उपदेश को लोगों को बड़े पैमाने पे सुनाते हैं ताकि लोग एक दूसरे से मिलने वाले बन जाए। शीर व शकर के जैसे तमाम सूफिज़म या सिखिज़म के लोग या तमाम मानव के लोग जो है एक हो जाएं। इसलिए सबका खालिक, सबका मालिक अल्लाह गॉड एक है, तो उसका आधार, उसका कलाम, उसके उपदेश, उसके अक़वाल वो भी एक है, सिर्फ ज़बान का अलग है। अलग अगर जो है हम ज़बान के अंतर, ज़बान के फ़र्क को मिटा देते हैं तो अल्लाह का कलाम, वाहे गुरु का कलाम जो है आसानी से समझ सकते हैं।
दुआ है कि अल्लाह ताला जो है तमाम लोगों को अल्लाह गॉड वाहे गुरु के कलाम को उसके आधार को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।